जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आप सभी को पता होगा मैं CFF AC के सारे PYQs पिछले 10 साल के डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ सेक्शन वाइज, सो दैट यू कैन हैव अ ग्लांस ओवर दीज। आपको समझ आ सके किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में तीनों बराबर बराबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इजी हैं। अगर आप चेक करोगे तो प्रीवियस ईयर से तो आपको समझ भी आ जाएगा टॉपिक्स वही हैं जहां से क्वेश्चन बना रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट एंड द सक्सेसिव ट्रफ्स ऑफ सी वेव्स। और आपको पता है ये सक्सेसिव मतलब इकट्ठी लगातार, ये अगर क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, इन दोनों में फासला कितना है, दैट इज बेसिकली वेवलेंथ। सेम वे अगर ये चीज देखें तो इन दोनों में फासला जो है इसको वेवलेंथ कहेंगे जी। सो दैट इज आंसर शुड हैव बीन वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जी। अगर आपको पता हो बायोलॉजी का, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू एंड एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर पहले में यहाँ पर गलती से ऑप्शन नहीं है, टू एथेनॉल एंड एनर्जी इन आर मसल सेल्स, ब्रेक्स डाउन इनटू एन एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यूज, सो ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टेट एंड एनर्जी इन यीस्ट। याद रखिएगा ये आपकी बायोलॉजी की ना NCERT में 10th क्लास वाली में ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट से आगे तीन चीजें बनती है जी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो यीस्ट में होगा जी। क्लियर है जी। यीस्ट में क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी लाइक CO2 एंड H2O, एंड दैट विल बी लाइक बेसिकली इन द केस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। तीसरा केस जो है वो है मेरे भाई एब्सेंस नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उससे पैदा होता है लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में। तो अब इस हिसाब से आप क्वेश्चन देखिए कि क्या होना चाहिए। इनटू एथेनॉल एंड इन आर मसल सेल्स, ये गलत है जी। इनटू एनर्जी इन ऑल टिश्यूज, एरोबिक टिश्यूज, यहां पर आंसर ये होना चाहिए इनटू वाटर एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर ये होना चाहिए। और ये चीज होती है अपने एरोबिक टिश्यूज में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। यीस्ट वाला गलत है जी, वो यहां पर उल्टा दे रखा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर शुड हैव बीन C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन था, फ्लावर के ऊपर क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर के ऊपर। ओव्यूल, ओवरी, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट आपको पता होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ प्लांट आपको पता होना चाहिए। याद आ रहा है, स्टेमन और एंथर्स आर बेसिकली मेल पार्ट, स्टिग्मा, ओव्यूल आर फीमेल पार्ट। और यहां पर पूछा ओव्यूल और ओवरी क्या बनते हैं। ओव्यूल जो है वो बनते हैं मेरे भाई सीड्स, और ओवरी होता है फ्रूट्स। तो A ऑप्शन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहां पर फ्लावर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जी, पक्का क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 बार CDS में पूछा गया, CFF में पूछा गया। एंथर, स्टेमन, ये सारी चीजें, जिसमें स्टिग्मा आपको पता होना चाहिए, ये जो है मेल पोर्शन, इस चीज तरह आपको याद होना चाहिए, फिलामेंट, ये सारी चीजें। तो आंसर A ऑप्शन था इसमें। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। सेम क्वेश्चन जो पहले पूछा था अभी पिछली स्लाइड में, ये वहीं से क्वेश्चन है। यहां पर आंसर होना चाहिए साइटोप्लाज्म। मैं बार बार कहूंगा, वो इक्वेशन मैंने कई बारी क्लासेस में करवा रखी है, बायो की क्लासेस में। रेस्पिरेशन का टॉपिक है जो लाइफ प्रोसेसेस का, उसमें ये इक्वेशन है जी। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ये 3 कार्बन टर्म है, और ये पायरुवेट 3 हिस्सों में जाता है जी। वन इज बेसिकली इन द एब्सेंस, इन द प्रेजेंस, और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स में होता है, जहां पर बनता गया हमारा लैक्टिक एसिड, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात करें तो ये यीस्ट में होता है जी, और यहां पर क्या बनता है जी, इथेनॉल। और जब बिल्कुल ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो तब CO2 और H2O बनता है। मैंने प्रॉपर्ली आपको ये सिस्टम बता दिया, इक्वेशंस भी समझा दी हैं। वहीं से ये क्वेश्चन था NCERT का, CFF में, CDS में बार बार इस पे क्वेश्चन आता है। इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, प्रोपोलोन, फुरेन, थायोफीन एंड पायरिडिन। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आंसर यहां पर A ऑप्शन है, ट्रोपोलोन। पर मेरे को अभी तक ये पता नहीं, कहीं 11th-12th का क्वेश्चन ना हो, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी इजी।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक बार जरूर चेक करके मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसका कोई सोल्यूशन पता है। ये भी चेक करिए, एवरेज एटॉमिक मास प्रॉपरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है 35.5 एटॉमिक यूनिट्स इज बेसिकली द क्लोरीन्स एटॉमिक मास। याद रखिएगा 35.5 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। अगला क्वेश्चन है जी एल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आता है। रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 1, फॉर ईच मेटल देयर इज अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। At a frequency, the kinetic energy of ejected electrons does not change on increasing the frequency of incident light. Clear है जी। अगला, the number of electrons ejected is proportional to the intensity of incident light. यहाँ पर अगर हम चेक करें, पहला बिल्कुल ठीक है जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था फॉर एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा, फॉर ईच मेटल देयर इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ये भी ठीक है जी। At a frequency, the kinetic energy of ejected electrons does not change on increasing the frequency of incident light. ये गलत है जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही तो इंक्रीजिंग, तो डज नॉट चेंज नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होना चाहिए। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं जी। नेक्स्ट, लेटेड हीट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कॉन्स्टेंट वॉट। आपको पता ही होगा एनर्जी इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा टी होता है, तो होगा क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जी। एम एल टी फॉर्मूला होता है ना, एम एल टी एनर्जी का, तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी आपको लेटेंट हीट पता चलेगा क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट कल भी मैंने बताया था, वो पॉइंट जिसमें पानी लिक्विड फेज में भी हो, सॉलिड फेज में भी और वेपर फेज में भी हो, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, पानी के ऊपर तैरता जी ऑयल, और वो पानी का खिंचाव इतना होता है, सरफेस टेंशन इतना होता है जिसके कारण ये चीज होती है। तो डी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन और फोटोन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, स्पीड एंड दिस वन। आपको याद होगा डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बताया गया इट डिपेंड्स ऑन द लीनियर मोमेंटम, तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए जी। नेक्स्ट वन, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है जी, ब्लड क्लॉट बनाने के काम आता है, इसको फाइब्रिनोजन भी कहा जाता है, और वैसे प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, विच इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं जी प्लेटलेट्स। आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं जी, हर एक का अलग अलग काम है जी। आरबीसीज का काम है जी ब्लड को सप्लाई, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करना, दैट इज आरबीसीज पर्पस, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, इनका काम है प्रोटेक्शन देना हमारी बॉडी को, बिकॉज दे आर द फाइटर्स सेल्स ऑफ आर ब्लड। प्लेटलेट्स का मेन काम है जी ब्लड क्लॉटिंग करना, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का। इन ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल्स दैट क्रॉस द सिनेप्स बिटवीन द नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम व्हाट। सेल बॉडी ऑफ अ सेल, नर्व सेल का आपको डायग्राम याद होगा तो डेंड्राइट्स बने होते हैं, और यहाँ पर पीछे ये ट्रांसमिशन, तो कहाँ से केमिकल रिलीज, न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल, नर्व एंडिंग्स। ये भी आपकी प्योर एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिया हुआ नर्वस सिस्टम में, वहां पर ही आपको मिलेगा। आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए था जी, इसको हम कहते हैं एक्सन। ये आपने डायग्राम भी देखा होगा अपने न्यूरो, इस सेल की जो डायग्राम बना होगा, दिस इज बेसिकली आउटर डेंड्राइट्स, बाहर को ये चीज है जी, नर्व एंडिंग्स यहाँ पर। इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल सिंपल, एड्रेनलिन, सभी को पता जी इसका एड्रेनलिन का। थायरॉक्सिन हमारा थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, यहाँ पर होता है गले में, और आपको याद होगा ये मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। इंसुलिन आपको पता है हमारी शुगर लेवल, डायबिटीज, ग्लूकोज लेवल को पेनक्रियाज के अंदर, आइलेट ऑफ लैंगरहांस में अल्फा सेल विच सेक्रेट इंसुलिन, इट्स अ हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन अबाउट द टेस्टिस, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए एड्रेनलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब के सब क्वेश्चन 9th-10th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे सीएपीएफ 2020 में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल
प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस एल्वियोलाई। रादर ये सारे लाइफ प्रोसेसेस 2 चैप्टरों से ही क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं, ये जो प्रोसेसेस ह्यूमन बीइंग के पूछे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन था जी। एल्वियोलाई का काम है जहां पर एक्सचेंज होती हैं गैसेस। अब आते हैं क्वेश्चन प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पे। इसको भी प्रॉपर्ली मैंने समझाए हैं। सारे प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम आपके सामने मैं रखूंगा आने वाले दिनों में यूट्यूब सेशन पे। अभी हर रोज अपना रात को, आप सभी को पता होगा, 9:30 बजे क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस फॉर साइंस फॉर ऑल दोज पीपल हु आर अपेयरिंग इन एनडीए और द सीडीएस पेपर। Following phylum, would you place an animal with a bilateral symmetrical trypoblastic body without a true internal cavity? इसमें पोरीफेरा दिया हो, पोरीफेरा नहीं हो सकता, ना प्लेटीहेलमेंटस हो सकता, ना नाइडेरिया। आंसर इज एनालिटा, डी ऑप्शन। इसका प्रॉपरली लॉजिक बताऊंगा। पोरीफेरा जिसमें पोर्स होंगे बॉडी में उसको कहा जाता है, और उसके मैंने प्रॉपरली याद भी करवाए थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन था जी। यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, याद रखिएगा जी। ये इसको जेनेटिक्स पे भी क्वेश्चन तकरीबन आए होते हैं जी आपके पेपर में। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का जी, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर आपको याद हो, बाइकार्बोनेट्स कॉज करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, सल्फाइड्स और क्लोराइड्स कॉज द परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। इनका तरीका बॉइलिंग से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव किया जा सकता है। आंसर है आयन एक्सचेंज मेथड। रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, ये कौन सी गैस करेगी? नियॉन। नियॉन काम ही हमारे जो फ्लैश लाइट्स होती है रेड कलर की जो बाहर लगाई जाती हैं, वो नियॉन लाइट्स होती हैं। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा, 12th क्लास का। स्टेंच एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, स्टोंशियम सॉल्ट्स बर्न विद अ रेड फ्लेम। बेरियम मेटल इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एग्जामिन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ पेशेंट बाय एक्सरे। ये याद भी रखिएगा क्योंकि इसी पे ही अगली बारी कुछ नहीं पता क्वेश्चन पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट बर्न विद अ रेड फ्लेम, तो याद होना चाहिए स्टोंशियम। बेरियम इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एग्जामिन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पेशेंट बाय एक्सरे, ये भी याद रखिएगा जी। ग्रीन प्लांट्स नीड मैग्नीशियम टू मेक क्लोरोफिल, ये भी बिल्कुल ठीक है जी। अगला, रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी आपसे पूछ चुका है। रूबी पर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका जो, तो इसलिए इसको याद रखेगा, ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट, दैट इज रॉन्ग। और मेरे को बताइएगा रूबी का कलर रेड क्यों है, किसके कारण। सेम क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था जी। इनमें से कौन सा है विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेंट, जिसमें जो पेंट में नहीं यूज होता। टर्पेंटाइन ऑयल विच इज यूज एज अ थिनर। Polyhydroxyphenol, anti-skinning agent. Thuria accelerator, that is the answer. C option should have been the right answer in this question. अगला, मैग्नीशियम किस में यूज होता है? ऑब्वियसली इट्स यूज टू मेक फायरवर्क्स एट अ ब्राइट वाइट लाइट। तो भाई केमिस्ट्री में एप्लीकेशन पार्ट पक्का याद रखिएगा। एलिमेंट्स और सॉल्ट्स के यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं। बार बार यूपीएससी पूछता बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, देन दीज थिंग्स। सो प्लीज डू फोकस ऑन दीज। नेक्स्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कौन सा नॉट करेक्ट है? फोर्स नेवर अकर्स सिंगल इन नेचर, दैट इज ट्रू। When the earth pulls the stone downwards due to the gravity, the stone exerts an equal force on the earth, बिल्कुल ठीक है। There is a cause and effect relation between implied in third law, ठीक है जी। There is no cause and effect, obviously C और D में से आंसर होना चाहिए, तो D आंसर होगा। Every action has an equal and opposite direction, means cause and effect only. The radar used by police to check overspeeding works on the principle of Doppler effect. आपको याद होगा डॉपलिंगर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है जब ऑपोजिट डायरेक्शन से है, अगर सेम डायरेक्शन में जाएं तो माइनस किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक, दैट इज ट्रू। ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरली पीरियोडिक, यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो ये ज्यादा ठीक है जी, क्योंकि पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक, ये नहीं, याद रखिए। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक एंड पीरियोडिसिटी, ये भी गलत है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द पीरियोडिक डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग द मोशन, क्योंकि मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। तो ये गलत था, ये भी गलत था।
अब यहाँ पर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा स्टेटमेंट, तो आंसर तो यहीं पे होना चाहिए, तो बी आंसर बिल्कुल ठीक है जी। सारी पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकती, लेकिन सारी सिंपल हार्मोनिक पक्का पीरियोडिक होंगी, तो बिल्कुल ठीक है जी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे पक्का क्वेश्चन आ रहा है आजकल इस पे भी, और है भी 10th क्लास की बुक से। लेफ्ट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल जी, यही चीज़ तो हम कहते हैं मोटर का जो है रूल। राइट हैंड रूल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नहीं देता जी, ये आपको बताता है करंट इंड्यूस्ड कैसे हो रहा, दैट इज रॉन्ग। बोथ कैन बी यूज, नो, हैव नथिंग टू डू विद मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है जी। और ये मैंने प्रॉपरली समझा रखे हैं क्लास में, यूट्यूब पर चलते रहेंगे ये फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जी। टू मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स, अगर दो मैग्नेटिक लाइन सेम फोर्स से रिलीज हो रही है, दे नेवर इंटरसेक्ट, ये भी ठीक है जी। कैन टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट, कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इन्होंने पूछा कौन सा ठीक है, तो आंसर ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इंप्लाइज जीरो वेलोसिटी, दैट इज रॉन्ग। जीरो एक्सेलरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ये भी गलत है जी। जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मीन्स जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्री फॉल, जी होता है जी। डी आंसर यहाँ पर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये 28 क्वेश्चन थे CFF के। मैं ये कहूँगा कि बहुत आसान भी नहीं थे, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं थे। अगर मैं बात करूँ इस 28 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन थे विच वर लाइक बिट टफ, बट अदरवाइज इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स यू डोंट नीड टू मूव ऑन टू एनी अदर सब्जेक्ट। लाइक 9th 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, या मेरे साथ क्लासेस लगा के ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको ये चीज़ें बिल्कुल आराम से हो जाएंगी, बहुत आसानी से। So that's all for today. I hope you people enjoyed this session. Thank you. Jai Hind.